माता गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल अन्या की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो हमने जो अपनी पिछली क्लासें थी उनमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया था और चैप्टर नंबर 3 हम क्या कर उसमें स्टार्ट कर रहे थे। तो उसमें अपने चैप्टर नंबर 3 में कुछ टॉपिक अपने हो गए थे, लेकिन अब उसको वापस हम यहाँ पर करना चाहेंगे। तो अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वो है अपना विद्युत विभव और उसका पार्ट फर्स्ट चलेगा आज, और अपनी क्लास है 12th, ठीक है। तो अपने विद्युत विभव में अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव अपने चैप्टर का नाम भी विद्युत विभव है और अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी विद्युत विभव है। तो सबसे पहले हमको इस विद्युत विभव को ही समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपना विद्युत विभव होता है वो अपना कोई भी अपना विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो अपना क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। और जो अपना विद्युत विभव है उसको हम V के द्वारा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, और V इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, W/Q0। ये अपना क्या है, विद्युत विभव है। अब इस विद्युत विभव का जो मात्रक है वो है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या रहेगा, अपना वोल्ट। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी अपना विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो अपना कार्य होगा वो ही अपना क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, V इक्वल टू W/Q0, ठीक है। इसका जो मात्रक है वो क्या है, अपना वोल्ट है। तो सबसे पहले आप विद्युत विभव की डेफिनेशन लिखोगे, तो हेडिंग डालो, सबसे पहले आप हेडिंग डालो विद्युत विभव। विद्युत विभव तो लिखो इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले आप विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। तो ये तो अपने विद्युत विभव की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब आप लाइन चेंज करके लिखोगे, नीचे लाइन चेंज करके लिखो आप, यदि Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया W हो तो विद्युत विभव तो विद्युत विभव लिखो आप नीचे, V इक्वल टू W/Q0, और इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा
वोल्ट। तो नीचे नोट कर लो आप, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। अब नीचे आपको नोट करना है कि यदि Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम व W इक्वल टू 1 जूल हो तो V इक्वल टू अपना क्या होगा 1 वोल्ट। नीचे नोट कर लो, यदि Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम व W इक्वल टू क्या है 1 जूल, तो अपना V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। दोनों जगह यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, तो V इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। तो V इक्वल टू 1 वोल्ट अर्थात इसके आगे लिखोगे, ये नोट करो, और इसके आगे लिखोगे अर्थात एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। तो यहां तक आपको विद्युत विभव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र में आप किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लो ये अपना अनंत है और यहां पर अपना क्या है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना विद्युत क्षेत्र E है, ऐसे मान लो ये अपना क्या है इंफिनिटी। तो यहां से आप कोई Q नॉट आवेश है, यहां से ये आपका इकाई क्या है धनावेश। इस इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु है अपना कोई A, तो इसे बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपना क्या कहलाएगा विद्युत विभव कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो अब आगे आपको देखना है जो अपना ये विद्युत विभव है ये आपकी सदिश राशि है, दिश राशि है, ठीक है। तो अपना क्योंकि यहाँ पर देखो विद्युत विभव कोई यहाँ पर वेक्टर का जो एरो का साइन नहीं है, यानी ये कोई अपनी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो अपने ये क्या होगी एक अदिश राशि होगी। तो विद्युत विभव क्या होगी अदिश राशि, ठीक है। इसका जो ऐसा ही मात्रक है अपना वो क्या है वोल्ट। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया वोल्ट हो गया, ठीक है। और इसका व्युत्पन्न मात्रक देखें तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है, ऊपर क्या है अपना W। तो W का जो कार्य का जो मात्रक होगा वो होगा जूल, और अपॉन नीचे क्या है आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या है कूलम, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक इसका क्या हो गया जूल प्रति कूलम। आगे हम बात करें इसकी विमा की, तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी आपकी M1 L2 P-3 और
a-1, ये इसकी क्या होगी, विमा होगी। क्योंकि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे अपनी ये 2019 वाली, ये 18 वाली जो एग्जाम थी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, उसमें पूछ लिया था कि अपना जो विद्युत विभव है वो सदिश राशि है या अदिश राशि, ठीक है। तो क्या है अपनी विद्युत विभव, अदिश राशि है। और इसका मात्रक पूछ लिया था कि विद्युत विभव का, विद्युत विभव का ये विमा पूछ ली कि विद्युत विभव की विमा क्या है, तो विमा ये है। तो किसी भी भौतिक राशि की वो आपसे एग्जाम में मात्रक भी पूछ सकता है, उसकी विमा भी पूछ सकता है। तो सब चीजों का आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अपने इसका मात्रक क्या रहेगा, इसकी विमा क्या होगी, ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, इसका SI मात्रक क्या है, इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नीचे आप स्टार लगा के लिख लो, नीचे स्टार लगा के लिख लो, आप लिखो विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक, जिसका SI मात्रक वोल्ट, जिसका SI मात्रक वोल्ट तथा व्युत्पन्न मात्रक, तथा व्युत्पन्न मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम है, जूल प्रति कूलम है। इसकी विमा, इसकी विमा, इसकी विमा बड़े कोष्ठक में लिखना है हमेशा। विमा बड़ी कोष्ठक में लिखी जाती है, तो बड़े कोष्ठक में लिखो आप, इसकी विमा L1 L2 T-3 A-1 होती है। इसकी विमा L1 L2 T-3 A-1 होती है। तो ये अपना विद्युत विभव हो गया, उसकी डेफिनेशन का आपको पता चल गया। विद्युत विभव का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है कि अपना V इक्वल टू क्या होता है, W/Q0 होता है, ठीक है। तो ये अपनी विद्युत विभव की बात थी। अब इसके बाद हम विद्युत विभवांतर की बात करते हैं कि अपना विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो नेक्स्ट आप टॉपिक डाल लो विद्युत विभवांतर, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो सर विद्युत विभवांतर। तो सबने हेडिंग डाली होगी, अपना विद्युत विभवांतर अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो विद्युत विभवांतर को सबसे पहले समझना है आपको, ठीक है। तो कोई भी अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये अपना विद्युत क्षेत्र है, ये अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये अपना क्या है, विद्युत क्षेत्र। आप सबको पता है विद्युत क्षेत्र से क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है। ये अपनी क्या है, विद्युत बल रेखा है, यानी विद्युत क्षेत्र है अपना, ठीक है। तो इस विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी आपका इकाई धनावेश है, ठीक है, उस इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो कार्य किया जाएगा वो अपना क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी दो बिंदुओं पर क्या विभवों का अंतर, जैसे यहाँ पर कोई आपका बिंदु A है और यहाँ पर कोई आपका बिंदु क्या है, B है। तो यहाँ पर आपको क्या है, कोई Q0 आवेश है। तो Q0 इस आवेश को यहां से यहां तक, कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, यहां बिंदु A से बिंदु B तक। तो इस इकाई धनावेश को बिंदु A से इस बिंदु B तक
ले जाने में जो किया गया जो कार्य होगा वही अपना क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी इन दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा वही अपना क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप विद्युत विभवांतर की क्या करो, डेफिनेशन लिखो। तो सबसे पहले विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो ये तो क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी विद्युत विभवांतर की। ठीक है, तो अब इसके नीचे लिखो, यदि Q नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB, नीचे बेस में क्या लगा लो, AB। ए बिंदु से बी बिंदु तक हम विस्थापित करें तो किया गया कार्य WAB हो तो विद्युत विभवांतर तो विद्युत विभवांतर अपना क्या हो जाएगा, कहां से, ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। तो इकाई धनावेश अपना, ठीक है, तो इकाई धनावेश तक तो Q नॉट नीचे आ जाएगा, W अपना क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो किया गया कार्य है वो अपना क्या है, WAB। ठीक है, तो अपना जो विद्युत विभवांतर होगा वो होगा VB माइनस VA। यानी दो बिंदुओं का, यहाँ दो बिंदु है तो इन दो बिंदुओं का विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, विभव का अंतर अपना हो गया VB माइनस VA। तो दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही अपना क्या कहलाता है, विभवांतर। तो VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q। ये अपना क्या जाएगा, विभवांतर। मात्रक इसका तो विभव का है वही मात्रक रहेगा, वोल्ट। तो नीचे नोट कर लो, विद्युत विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q नोट, और मात्रक इसका वही वोल्ट। तो जल्दी नोट कर लो नीचे।
हो गया, यहां तक हो गया अपना। ठीक है, अब इससे नीचे लिखो आप, देखो यदि Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम तथा WAB इक्वल टू 1 जूल हो तो VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। अर्थात लिखो नीचे, यदि Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम तथा WAB इक्वल टू 1 जूल हो तो आपके पास विभवांतर क्या हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। जल्दी नोट करो इसको, फिर लिखो आगे। अर्थात हो गया यहां तक, तो लिखो अर्थात एक गुलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो ये तो अपना क्या हो गया विद्युत विभवांतर कंप्लीट हो गया। ठीक है, विद्युत विभव का आपको पता चल गया, विद्युत विभवांतर को आपका पता चल गया, यानी दो बिंदुओं के मध्य जो आपका विभव का अंतर है वो अपना क्या होता है विभवांतर होता है। ठीक है, तो दोनों के आपने डेफिनेशन भी लिखी। ठीक है, आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। तो हेडिंग डालो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना अगला टॉपिक है अपना परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, ये अपना नेक्स्ट न्यू टॉपिक है। तो सब टॉपिक डालो आप सबसे पहले परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। अब देखो अपना जो टॉपिक है उसके नाम से आपको पता चल रहा है, तो जो आपको विद्युत क्षेत्र लेना है तो कैसा लेना है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं लेना है, कैसा लेना है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र लेना है, यानी असमान विद्युत क्षेत्र आपको लेना है। ठीक है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, और उसमें आपको क्या करना है विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं ये आपको ये अपना क्या है परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है। जैसा यदि परिवर्ती अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता, एक समान विद्युत क्षेत्र होता, ये क्या अपना परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता तो मैं क्या लेता स्ट्रेट लाइन लेता।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये टेढ़ी मैं जिगजैग लाइंस ले रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि अपना जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, परिवर्तनशील है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, विद्युत विभव कैलकुलेट करना है, समझ गए। तो इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ई में कोई बिंदु अपना यहाँ पर ए है, बिंदु क्या है, ए, ठीक है। इस बिंदु ए पर कोई आवेश क्या है, क्यू नोट है, आवेश क्या है, क्यू नोट। अब इस आवेश क्यू नोट को dr दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है आपको। dr दूरी तक विस्थापित करने में क्या करना है, किया गया कार्य बताना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये डायग्राम बना दो, डायग्राम बना दो आप सबसे पहले। तो बना लिया डायग्राम। तो इसमें लिखो, सबसे पहले आप लिखो, इसमें लिखना स्टार्ट करो आप। माना विद्युत क्षेत्र इस दिश में, विद्युत क्षेत्र इस दिश में एक क्यू नोट आवेश, विद्युत क्षेत्र इस दिश में एक क्यू नोट आवेश, बिंदु ए, क्यू नोट आवेश बिंदु ए पर स्थित है, बिंदु ए पर स्थित है। पर स्थित है। यदि क्यू नोट आवेश को, यदि क्यू नोट आवेश को, यदि क्यू नोट आवेश को dr दूरी तक, dr दूरी तक विस्थापित, dr दूरी तक विस्थापित dr दूरी तक विस्थापित किया जाए तो, dr दूरी तक विस्थापित किया जाए तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य हमेशा आप जानते हो बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य क्या होता है अपना, बल गुणा विस्थापन। और इसे जो आपका क्यू नोट आवेश है उसको आप एक अल्फांश दूरी dr तक क्या कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो। तो अपना जो किया गया जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। तो यहां से आपका dw इक्वल टू, तो कार्य मैंने बताया कि बल गुणा विस्थापन। तो इस विद्युत क्षेत्र में आपका विद्युत बल, तो विद्युत बल अपना क्या रहेगा, F दिस,
डॉट कितनी दूरी तक आपने विस्थापित किया इसको, dr दूरी तक क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यहां पर आपकी दूरी आ जाएगी dr वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया कि आपको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में क्या क्या कार्य, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। ठीक है, क्षेत्र के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, इसलिए यहां पर आपका क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्षेत्र के विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, कार्य के विरुद्ध आपका जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की ओर है, और आप इसे जो आपका आवेश है Q0 उसको इधर आप क्या कर रहे हो, विस्थापित कर रहे हो। ठीक है, तो इसके विरुद्ध आप क्या कर रहे हो, इसको विस्थापित कर रहे हो, इसलिए यहां पर आपका क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नीचे आप नोट कर लो dw इक्वल टू माइनस f सदिश डॉट dr सदिश। तो ये नीचे आप नोट करो जल्दी। नीचे नोट करो। अब यहां पर ये लिख लो आप इसके नीचे, यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहां ऋणात्मक चिन्ह विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो नीचे आप लिख लो कि यहां जो आपका ऋणात्मक साइन है, ठीक है, वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए क्या कार्य को प्रदर्शित करता है। समझ गए आप? ठीक है, अब यहां पर आपका जो क्या है, ये F सदिश विद्युत बल है, तो विद्युत बल तो नीचे लिख लो, क्योंकि आपका जो F सदिश होता है वो क्या होता है, F सदिश इक्वल टू मैंने पहले भी आप बताया था आपको, तो जो आपका विद्युत बल होता है Q नॉट E वेक्टर। ठीक है, तो F सदिश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Q नॉट E वेक्टर। तो यहां पर जो अपना F सदिश है उसकी जगह आप क्या रख दो, Q नॉट E वेक्टर। ठीक है, तो आपका dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हो गया यहां तक? तो यहां तक आप लिखो, सबसे पहले यहां तक नोट करो आप। यहां तक नोट कर लो जल्दी। यहां तक हो गया अपना। ठीक है, अब नीचे लिखो आप, इसके नीचे अतः ए बिंदु से बी बिंदु तक, अतः ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो यहां पर इस अल्फांश के लिए आपने कार्य निकाल लिया, कितना है अपना dw इक्वल टू माइनस Q नॉट इस दिस डॉट dr सदिश। अब इस पूरी जो अपनी पूरी डिस्टेंस है, इसके लिए आपको क्या करना है, वर्गदल निकालना है, कार्य निकालना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। dw का आप समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो इधर वाला कहां से कहां तक, इंटीग्रल की जो सीमा है, लिमिट है, वो कहां से कहां तक लगेगी, a से लेके b तक। ठीक है, तो नीचे लिख दो आप w इक्वल टू माइनस Q नॉट
इंटीग्रल कहां से कहां तक है, ए से बी तक, और ये अपना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका ए बिंदु से बी बिंदु तक इस क्यू नॉट आवेश को विस्थापित करने में क्या आ गया, किया गया कार्य आ गया। अब नीचे अपना इस क्यू नॉट को इधर लेके आ जाओ आप, समझ गए, ये किया गया जो कार्य है वो कितना डब्ल्यू ए बी हो जाएगा, ए से बी तक ले जाने में किया जो कार्य क्या है डब्ल्यू ए बी। तो यहां से डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू अपना क्या जाएगा माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर। इसको समीकरण एक दे दो आप। अब चूंकि आप जानते हो विभवांतर, विभवांतर जानते हो, तो चूंकि आपका विभवांतर क्या होता है वीबी माइनस बी ए इक्वल टू क्या है था आपके पास विभवांतर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये आया था। तो चूंकि वीबी माइनस बी ए इक्वल टू आपका क्या होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। अभी आपने विभवांतर देखा था वो ये आया था। तो नीचे आपका समीकरण एक है, ठीक है, तो इस समीकरण एक से डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इसके जगह आप क्या रख दोगे वीबी माइनस बी ए, तो नीचे लिख दो समीकरण एक से, समीकरण एक से अपना वीबी माइनस बी ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रल कहां से ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी आर। यह आपका समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो यहां समीकरण 2 तक पहले उतारो आप जल्दी, समीकरण 2 तक नोट कर लो। तो ये अपना समीकरण 2 तक हो गया। तो यहाँ पर बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लिया आपने। तो आप इसी प्रकार से क्या कर सकते हो भाई, अनंत से आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट अपनी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ इंफिनिटी टू क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, ए से बी तक है अपनी जो लिमिट है उसकी जगह क्या आ जाएगा इंफिनिटी टू आर। तो नीचे लिखो आप अतः, नीचे लिखो अतः अनंत से, अतः अनंत से, अतः अनंत से अनंत से स्मॉल आर दूरी तक, अनंत से स्मॉल आर दूरी तक
विस्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव के बराबर होता है। अब हम बात कर रहे हैं भाई अनंत से r दूरी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना b है, b की जगह तो क्या देगा r और a की जगह क्या देगा अपना अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से vr माइनस v इंफिनिटी इक्वल टू माइनस a, तो a अपना क्या इंफिनिटी है, इंफिनिटी, ठीक है। और कहां से तक आ रहे हो आप r दूरी तक आ रहे हो, ऊपर वाली लिमिट क्या जाएगी r आ जाएगी, और ये अपना क्या आ जाएगा e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ये अनंत से r दूरी तक विस्थापित करने में आपका क्या आ गया विद्युत विभव आ गया। अब जैसे आपको पता है कि अनंत पर हमेशा विद्युत विभव का मान v इंफिनिटी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो नीचे आप लिख सकते हो चुटकी लगा रही कि चूंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। अनंत पर हमेशा विद्युत विभव आपका क्या रहेगा शून्य रहेगा। तो नीचे आप चुटकी लगा के लिख सकते हो कि अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। तो अनंत v इंफिनिटी का मान ये अनंत पर विभव है, और अनंत पर विभव अपना क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो आपके पास v इक्वल टू क्या जाएगा, v इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r, और ये आपका e वेक्टर डॉट dr, ये अपना क्या आ जाएगा परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव आ जाएगा। मात्रक इसका वोल्ट है। तो यहां तक आप नोट कर लो, ये अपना परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में क्या आ गया विद्युत विभव आ गया। तो ये नोट करो, जल्दी करो। तो ये अपना परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में क्या हो गया विद्युत विभव हो गया अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपना नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगला टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद विद्युत आवेशों के जो निकाय है उसके कारण आप विद्युत विभव देखोगे इसके अंदर, ठीक है। आगे के टॉपिक अपनी नेक्स्ट क्लास में होंगे। धन्यवाद।